आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके फ्रेंड्स ने आपको आके ये कहा होगा कि आज मेरा ना ब्रेकअप हो गया, या फिर मेरा रिलेशनशिप ना इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आई थिंक मेरा पार्टनर मुझसे लॉयल नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे डाउट्स जिससे आपको ये लगे कि दिस इज नॉट द राइट रिलेशनशिप फॉर मी। तो आप ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं? आई एम श्योर आप ऐसे सिचुएशन में ब्रेकअप करते हैं। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज मधुमिता सिंह एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रेकअप फ्रेजेस के बारे में एंड उनका क्या मतलब होता है। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में हो बट हम बहुत कंफ्यूज एंड बहुत ही डाउटफुल होते हैं। एज इन जरूरी नहीं कि कुछ गलत हो रहा हो या फिर हमारा पार्टनर हमसे चीट कर रहा हो। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। इस सिचुएशन में what is one word that we use? हम हमेशा ये कह सकते हैं, I need a break. That's the first phrase that I'm going to tell you कि हम कैसे यूज कर सकते हैं। Now इस phrase को हम अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं? I need a break का simple meaning ये होता है that you are confused right now and you are not sure about your relationship कि वो कहाँ जा रहा है या फिर कितना आगे तक जाएगा। And when you are not sure about something, it's better that you break up. But उसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं I need a break. And in your sentence, you can say, right now I'm really confused and I think I need a break. ऐसा बहुत बार होता है कि आप और आपके बेस्ट फ्रेंड्स कभी कभी ये लगने लगे उन्हें कि आप एक दूसरे को लाइक करते हैं and you are really good in a relationship. But then after coming into a relationship, आपको suddenly ये realize होता है I think we were better off as friends. But तब बहुत ही देर हो जाती है and all you can do is you can say let's be friends. And that's the second phrase. Let's be friends का मतलब है कि I don't think ये relationship हमारे लिए सही था. Before the relationship we thought कि we were good as a couple, but after coming into a relationship I don't think कि ये कुछ चलने वाला है. So that's the reason let's be friends again. When you are friends with someone for a very long time and अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं then it becomes really really difficult कि आप उनके साथ फ्रेंड्स भी रह पाएं। बट सिंस आप बेस्ट फ्रेंड रह चुके हैं वो रिलेशनशिप टोटली कट ऑफ भी नहीं कर सकते एंड दैट इज वेयर यू कैन से आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क एनीमोर बट लेट्स बी फ्रेंड्स। ये टर्म यूज करना तो बहुत इजी है किसी भी सिचुएशन में बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू स्टे एज अ फ्रेंड्स आफ्टर यू ब्रेक अप। ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में रहें एंड sometimes we don't feel anything and हमें ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप ना आगे बढ़ रहा है या फिर ना पीछे जा रहा है एंड हमारे पार्टनर्स ना कुछ कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कोई रिलेशनशिप एक जगह आके रुक जाता है। That is where we use the phrase I am not feeling it anymore. इसका ये मतलब नहीं है कि आपका रिलेशनशिप कमजोर हो गया है। कई बार ऐसा भी हो सकता है that I am a person who is really fond of my partner, but my partner tells me कि I am not feeling it anymore. तो उसके साइड से तो रिलेशनशिप बोरिंग बन चुका है बट फ्रॉम माई एंड इट्स नॉट दैट केस। सो इसका मतलब है दैट आई एम गोइंग टू फील बैड कि मैंने ऐसा क्या करा कि रिलेशनशिप बोरिंग हो गया एंड दैट इज वेयर and that is the situation where we use I am not feeling it anymore. And in a sentence, you can say that I don't think this relationship is either going forward or backwards. So I don't think I'm feeling it anymore. So instead of the word break up, you can definitely use this phrase too.
कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में हो एंड उस रिलेशनशिप में हमें लगता है कि हमारा पार्टनर चीट कर रहा है, या फिर अगर हम खुद चीट कर रहे हैं देन वी आर ऑलवेज कॉन्शियस कि ओ माय गॉड, कहीं मेरे पार्टनर को पता ना चल जाए या फिर कहीं किसी और को पता ना चल जाए जो कि मेरे पार्टनर को जाके बता दे. सो दैट मीन्स ईदर आई एम चीटिंग ऑन यू और you cheated on me. These are the two phrases we can use when either of us is cheating on another one. For example, अगर मैं अपने पार्टनर पे चीट कर रही हूँ, I can use the phrase I cheated on you. And when my partner is cheating on me, I can use the phrase you cheated on me. Now, you cheated on me को हम sentence में कैसे use करें? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना एक रिलेशनशिप एंड करना है then I can simply say that you cheated on me and I don't think it's going to work anymore. एंड अगर हमें सेंटेंस बनाना हो I cheated on you के फ्रेज से then I can simply say, जैसे मैं ज्यादा बुरी भी ना दिखूं या फिर मेरे पार्टनर को ज्यादा बुरा भी ना लगे, because this is a really bad situation. But इसे हम अच्छे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? In a sentence, you can say, I don't think I am good enough for you because I cheated on you. And I think you deserve better than me. ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में हो एंड वो रिलेशनशिप काफी लंबे टाइम तक चल जाए. Then the next step for that relationship is obviously marriage. But for example, one of you don't feel like marrying another person or your partner, then what can you do? You think कि हम relationship में बहुत खुश हैं, but after marriage, I don't think we are going to be that happy. So the phrase you can use in that situation is marry me or else. It's a adios amigos. Now, अगर हम ये phrase किसी sentence में या किसी situation पे use करना चाहें तो कैसे कह सकते हैं? Now, for example, if you suddenly feel like, you're trying to get married to this person and that person is not responding in the same way, तो आप एक अल्टीमेटम दे सकते हैं अपने पार्टनर को and you can tell him or tell her that marry me or else. That's the suspense, or else. And then you can get your answer very quickly, or an honest answer कि मतलब सामने वाला पार्टनर I don't think उसके बाद आपको सस्पेंस में रखेगा. If he is not going to marry you or she is not going to marry you, they will not marry. And अगर उन्हें ये लगता है कि आप एक रिलेशनशिप में ठीक हैं but मैरिज में नहीं, I don't think that's a true relationship. कई बार सिचुएशंस ऐसे हो जाते हैं कि मैं और मेरे पार्टनर डिफरेंट सिटीज में रहते हो या फिर अलग अलग कंपनीज में जॉब करते हो या फिर हमारी थिंकिंग बहुत ज़्यादा अलग है या फिर हमारे रिलीजन अलग है, हमारा कल्चर अलग है. देन वो रिलेशनशिप हम चला तो लेते हैं, लाइक in the beginning we feel like okay, this can work and this will work, but after a certain period of time कुछ चीजें ऐसे होने लगती हैं जिससे हमें लगता है कि I don't think we are good for each other, या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि situations ऐसी आ जाती हैं that you cannot stay with your partner, and that's where you use the phrase I think the fate is against us. This was the situation in which we can say the fate is against us sits rightly. But then हम इसे किस sentence में या कैसे use कर सकते हैं? We can simply say that I think our worlds are different and the fate is against us. So I don't think it's going to work anymore. ऐसे बहुत सारे situations होते हैं जिसमें हम blind side हो जाते हैं. Now what does that mean? Let's say मैं एक dinner पे हूँ and I'm with my partner and I'm having my dinner and I'm very happy because the music is good, the food is good, and suddenly out of nowhere my partner says that I think we should break up. Now this was a sudden breakup move जो कि
which will shock you definitely, and you're going to think कि यार मैंने कब कौन सी गड़बड़ करी या फिर मैंने क्या गलती कर दी कि ये मुझे ये कह रहा है कि I think we should break up, and that to be इतने अच्छे situation पे. Then probably your partner has been planning this for a very long time. आपको सिर्फ ये लग रहा था कि this relationship is good, and आपका partner आपको बस ये दिखा रहा था that everything is good because he was planning this for a very long time. And the right phrase to use in that situation is never saw it coming, because you were blindsided. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरे साथ ये होने वाला है. That means मैं बहुत ही अंधेरे में. Blindsided means मुझसे ये बात छुपाई गई. That means I can use the right term, never saw it coming here. And how can you use this word in your sentence, rightfully in a sentence? We can say, or you can say that, I think the way my boyfriend broke up with me, I never saw it coming. Or you can say, I never saw this coming, or this was going to happen with me. All right. And if you are interested in more words, then you can definitely search for more words. And अगर आपको लगता है आप इन words से, इन phrases से आप अच्छे sentences बना सकते हो, better than what I have told you, then do mention it in our description box. Bye.